Hello students, it's Anuradha ma'am here. Welcome to my YouTube channel Make Concept Easy. आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 12 अकाउंटेंसी को कंटिन्यू करते हुए कंपनी अकाउंट का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जिसका नाम है प्रो राटा अलॉटमेंट इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। देखो, ये जो टॉपिक है ये आपके बोर्ड एग्जाम का रेगुलर गेस्ट है, यानी हर साल बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक में से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। 8 नंबर का क्वेश्चन आता है और 90% बच्चे मिस्टेक कमिट करते हैं। क्यों मिस्टेक कमिट करते हैं? क्योंकि वो कंसेप्ट को अंडरस्टैंड नहीं करते, वो क्वेश्चन को रटते हैं। तो अगर आप आज का पूरा वीडियो लेक्चर स्टार्टिंग से एंड तक फुल कंसंट्रेशन के साथ देखते हैं तो सारे डाउट्स रिगार्डिंग प्रो राटा अलॉटमेंट आपके क्लियर हो जाएंगे। मैं ले रही हूँ क्वेश्चन नंबर 26, बुक है टीएस गरेवाल, सेशन है 2025-26। क्वेश्चन नंबर 26 इज Prinkit Limited invited applications for issue of 80,000 equity shares of ₹10 each। देखो, Prinkit Limited ने 80,000 इक्विटी शेयर्स इश्यू किए हैं। एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपए। Amount was payable as follows: on application ₹3 per share, on allotment ₹2 per share, on first and final call balance। एप्लीकेशन पर 3 रुपए मंगवाए हैं, अलॉटमेंट पर 2 रुपए और जो बैलेंस अमाउंट थी वो मंगवाया है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के समय। एप्लीकेशंस फॉर 1,50,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। यहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, कंपनी को 1,50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई है। एप्लीकेशंस फॉर 10,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। कंपनी ने 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है। एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स ऑन द फॉलोइंग बेसिस। और जो भी रिमेनिंग एप्लीकेशंस थी उसके लिए कंपनी ने प्रो राटा अलॉटमेंट किया है। अब देखो किस तरह से कंपनी ने शेयर्स अलॉट किए हैं। यहाँ पर 2 कैटेगरी है। कैटेगरी ए, एप्लीकेंट्स फॉर 80,000 शेयर्स वर अलॉटेड 40,000 शेयर्स। जिन्होंने 80,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, कंपनी ने उनको दिए हैं 40,000 शेयर्स। कैटेगरी बी में एप्लीकेंट्स फॉर 60,000 शेयर्स वर अलॉटेड 40,000 शेयर्स। जिन्होंने 60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको मिले हैं 40,000 शेयर्स। 2 कैटेगरी यहाँ पर रखी गई है। एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी आई थी वो कंपनी ने अलॉटमेंट और कॉल के समय एडजस्ट कर दी है। ऑल द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वर ड्यूली रिसीव्ड। कंपनी को सारी की सारी अमाउंट जो अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर थी वो मिल गई है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रिंकिट लिमिटेड। देखो, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है ओवर सब्सक्रिप्शन का। इसमें प्रो राटा अलॉटमेंट के बेस पर कंपनी ने शेयर्स अलॉट किए हैं और कुछ एप्लीकेंट्स को कंपनी ने मना कर दिया है शेयर्स अलॉट करने के लिए। जब इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, वर्किंग नोट में एक टेबल बनाएंगे। टेबल आप किस तरह से बनाएंगे, आपको 7 कॉलम बनाने हैं। पहला कॉलम शेयर्स अप्लाइड का होगा, दूसरा कॉलम शेयर्स अलॉटेड का, तीसरा कॉलम एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड का, चौथा कॉलम शेयर कैपिटल का, 5वां कॉलम शेयर अलॉटमेंट, छठा कॉलम कॉल सेल एडवांस का और 7वां कॉलम होगा बैंक और रिफंड का। इस तरह से आप 7 कॉलम की एक टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के बाद आप यहाँ पर कैटेगरी डालेंगे, कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी। देखो, 2 तरह की कैटेगरी में यहाँ पर शेयर्स अप्लाई किए गए हैं और कंपनी ने दोनों ही कैटेगरी में अलग अलग तरीके से शेयर्स अलॉट किए हैं। पहले बात करते हैं कैटेगरी ए की। कैटेगरी ए में 80,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है और कंपनी ने अलॉट किए हैं 40,000 शेयर्स। तो 80,000 को आप करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। कितनी अमाउंट कंपनी को रिसीव होगी? 80,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंपनी को अमाउंट रिसीव होगी 2,40,000। कंपनी ने शेयर्स अलॉट किए हैं 40,000।
40,000 को भी आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंपनी कितनी अमाउंट ट्रांसफर करेगी शेयर कैपिटल में? 40,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगी ₹1,20,000। देखो एक और इजी ट्रिक बता रही हूँ, आप जो फर्स्ट कॉलम की अमाउंट है उसे ट्रांसफर कर देना थर्ड कॉलम में, और जो सेकंड कॉलम की अमाउंट है उसे ट्रांसफर कर देना फोर्थ कॉलम में, तो क्वेश्चन में मिस्टेक के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होंगे। यहाँ पर शेयर सप्लाइड में अमाउंट आ रही है 2,40,000, हमने ट्रांसफर कर दी थर्ड कॉलम में जो है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड का। कंपनी शेयर अलॉट कर रही है 40,000, तो 40,000 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो अमाउंट आई है 1,20,000, इसे हमने ट्रांसफर कर दिया फोर्थ कॉलम में जो है शेयर कैपिटल। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखो, अब हम बात करते हैं कि कंपनी को पैसा तो मिला है 2,40,000, उसमें से कंपनी ने 1,20,000 ट्रांसफर कर दिए शेयर कैपिटल में, तो कंपनी के पास तो अभी भी बहुत सारा पैसा बच गया। देखो कंपनी को 2,40,000 रुपए एप्लीकेशन पर मिले थे, उसमें से कंपनी ने 1,20,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए शेयर कैपिटल में, तो कितनी अमाउंट बच गई? कंपनी के पास अभी भी 1,20,000 रुपए बचे हुए हैं। कंपनी क्या करेगी? इस अमाउंट को एडजस्ट करेगी। कहाँ एडजस्ट करेगी? शेयर अलॉटमेंट में और कॉल्स इन एडवांस में। तो क्या सारा का सारा पैसा कंपनी शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देगी? नहीं। क्यों नहीं ट्रांसफर करेगी? क्योंकि कंपनी सिर्फ 40,000 शेयर ही अलॉट कर रही है और अलॉटमेंट के समय पैसे मांगे गए हैं 2 रुपए। देखो 10 रुपए का शेयर था, कंपनी ने 3 रुपए मांगे थे एप्लीकेशन पर, 2 रुपए मांगे हैं अलॉटमेंट पर। बैलेंस यानी 5 रुपए कंपनी मांग रही है कॉल के समय। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है कि 10 रुपए का शेयर कंपनी इश्यू कर रही है, 3 रुपए एप्लीकेशन पर मांगे हैं, इसी वजह से मैंने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया है। अब देखो 2 रुपए कंपनी डिमांड कर रही है अलॉटमेंट के समय। कितने शेयर कंपनी अलॉट कर रही है? कंपनी अलॉट कर रही है 40,000 शेयर्स। 2 रुपए कंपनी मांग रही है अलॉटमेंट के समय, यानी कंपनी डिमांड कर रही है 80,000 रुपए एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। तो हम अलॉटमेंट में 80,000 रुपए ट्रांसफर करेंगे, 1,20,000 रुपए ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो यहाँ हम माइनस कर देंगे 80,000, तो कितनी अमाउंट बच गई? 40,000 रुपीज बच गई। अब देखो 80,000 हम ट्रांसफर कर रहे हैं शेयर अलॉटमेंट में, जो ये 40,000 है इसे हम ट्रांसफर कर देंगे कॉल्स इन एडवांस में, और जो बैंक का कॉलम है वहां दिखा देंगे डैश। समझ आया किस तरह से मैंने शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड को ट्रांसफर किया है शेयर कैपिटल में, शेयर अलॉटमेंट में और कॉल्स इन एडवांस में। अब हम बात करते हैं कैटेगरी बी की। देखो कैटेगरी बी में 60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया था और कंपनी ने अलॉट किए हैं 40,000 शेयर्स। तो यहाँ 60,000 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एप्लीकेशन मनी है 3 रुपए। अमाउंट आएगी 1,80,000। इस अमाउंट को आप कहाँ दिखाएंगे? आप दिखाएंगे थर्ड कॉलम में 1,80,000। ठीक है, कंपनी कितने शेयर्स अलॉट कर रही है? 40,000। 40,000 को भी आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अमाउंट कितनी आएगी? 1,20,000। इसे आप दिखाएंगे फोर्थ कॉलम में 1,20,000। ठीक है, अब देखो 1,80,000 में से 1,20,000 ट्रांसफर हो गए शेयर कैपिटल में, कितना बैलेंस बचा? 1,80,000 में से 1,20,000 हमने ट्रांसफर कर दिए शेयर कैपिटल में, तो 60,000 रुपीज बच रहे हैं। 60,000 हम ट्रांसफर कर देंगे शेयर अलॉटमेंट में, तो यहाँ लिखेंगे ₹60,000। यहाँ भी डैश, यहाँ भी डैश। क्लियर? अब हम बात करते हैं 10,000 शेयर्स की जिनको कंपनी ने रिफ्यूज कर दिया अलॉटमेंट के लिए, यानी 10,000 ऐसे शेयर्स थे जिनके लिए कंपनी ने
लेटर ऑफ रिग्रेट इश्यू कर दिया कि हम आपको कोई शेयर्स इश्यू नहीं कर सकते। तो देखो 10,000 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। अमाउंट कहाँ लिखेंगे? अमाउंट दिखाएंगे थर्ड कॉलम में, यहाँ लिखेंगे 30,000। ठीक है। अब देखो सेकंड कॉलम में मैंने क्यों नहीं कुछ भी दिखाया, मैंने डैश क्यों दिखाया है? क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने कोई भी शेयर अलॉट नहीं किया। तो जब यहाँ डैश है तो यहाँ भी डैश आ जाएगा। समझ आया? जब कंपनी कोई शेयर अलॉट ही नहीं कर रही तो शेयर कैपिटल में वो कोई भी पैसा ट्रांसफर नहीं करेगी। तो ये जो 30,000 रुपीज है ये हम दिखाएंगे बैंक कॉलम में, क्योंकि कंपनी ये अमाउंट रिफंड कर रही है। ये 30,000 रुपए कंपनी वापस कर रही है, तो इसे दिखाया जाएगा बैंक के कॉलम में और रिफंड के कॉलम। क्लियर? इस तरह से आपको ये टेबल बनानी है। अब देखो, अब हम करते हैं एडिशन। अब देखो सबसे पहले फर्स्ट कॉलम को हम ऐड कर रहे हैं 80,000 शेयर्स प्लस 60,000 शेयर्स प्लस 10,000 शेयर्स। तो टोटल अप्लाइड शेयर्स आ रहे हैं 1,50,000। देखो यहाँ पर ये टैली हो रहा है, लोगों ने 1,50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। कंपनी ने कितने शेयर्स अलॉट किए हैं? 40,000 प्लस 40,000, 80,000 शेयर्स कंपनी ने अलॉट किए हैं। ये भी यहाँ पर टैली हो गया। ठीक है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की। कंपनी को कितना पैसा मिला? 2,40,000 प्लस 1,80,000 प्लस 30,000, तो टोटल आएगा रुपीज 4,50,000। 4,50,000 में से कितनी अमाउंट शेयर कैपिटल में ट्रांसफर की है? 1,20,000 प्लस 1,20,000, तो टोटल आएगा 2,40,000। कितनी अमाउंट शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफर की है? 80,000 प्लस 60,000, टोटल आएगा 1,40,000। होलसेल एडवांस में अमाउंट आएगी रुपीज 40,000 और बैंक के कॉलम में आएगी रुपीज 30,000। अब देखो जब आप टोटल कर लेते हैं तो आपके लिए जर्नलाइज करना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि हर अकाउंट की अमाउंट यहाँ पर लिखी हुई है। कोई भी मिस्टेक नहीं होगी आपकी जर्नल एंट्री में। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री हम पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट अमाउंट कितनी होगी? देखो बैंक में कितना पैसा आया है शेयर एप्लीकेशन का? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड है रुपीज 4,50,000, तो हम लिखेंगे 4,50,000 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट विल बी सेम रुपीज 4,50,000। नरेशन क्या होगी? नरेशन होगी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ये होगी फर्स्ट एंट्री। अब देखो सेकेंड एंट्री में हम क्या करेंगे कि जो भी शेयर एप्लीकेशन का पैसा आया है उसे हम ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में, शेयर अलॉटमेंट में, होलसेल एडवांस में और बैंक अकाउंट में। तो किस तरह से आप एंट्री पास करेंगे? ये एंट्री मैं मिटा रही हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस लिमिटेड है। मैं पास करूंगी सेकेंड एंट्री। अब देखो सेकेंड एंट्री में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट अमाउंट कितनी आएगी? अमाउंट आएगी रुपीज 4,50,000, क्योंकि कंपनी ने एप्लीकेशन मनी रिसीव की है रुपीज 4,50,000। अब कंपनी इस पैसे को ट्रांसफर कर रही है डिफरेंट अकाउंट में। सबसे पहले हम ट्रांसफर करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसके बाद टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इसके बाद टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, इसके बाद टू बैंक अकाउंट। अब देखो जो भी अकाउंट मैंने यहाँ लिखे हैं सबकी अमाउंट यहाँ पर रिटर्न है। सबसे पहले हम लिखते हैं
टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी कितना पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर रही है? 2,40,000। तो हम लिखेंगे 2,40,000। ठीक है। शेयर अलॉटमेंट में कितना पैसा ट्रांसफर कर रही है? 1,40,000। तो हम लिखेंगे 1,40,000। कॉल्स इन एडवांस में कितना पैसा ट्रांसफर कर रही है? 40,000। तो हम लिखेंगे 40,000। और बैंक में यानी कितनी अमाउंट कंपनी रिफंड कर रही है? ₹30,000। तो आप यहाँ लिखेंगे ₹30,000। नरेशन होगी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। ये होगी सेकेंड एंट्री। यही मेन एंट्री है जहां पर बच्चे मिस्टेक कमिट करते हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को समझ ही नहीं आता कि कितनी अमाउंट शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफर करनी है, कितनी कॉल्स इन एडवांस में ट्रांसफर करनी है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आप टेबल बना लेते हैं तो आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इजीली आप अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि सारे अकाउंट की अमाउंट यहाँ पर लिखी होती है। आपको सिर्फ यहाँ पर ट्रांसफर करना होता है जब आप जर्नल एंट्री पास करें। क्लियर? समझ आ गया? तो ये थी सेकेंड एंट्री, जब शेयर एप्लीकेशन की मनी ट्रांसफर की जाती है शेयर कैपिटल में, शेयर अलॉटमेंट में, कॉल्स इन एडवांस में और बैंक अकाउंट। क्लियर? अब हम पास कर रहे हैं थर्ड एंट्री। शेयर अलॉटमेंट पर कंपनी कितने पैसे मंगवा रही है? ₹2 मंगवा रही है शेयर अलॉटमेंट पर। और कितने शेयर इश्यू कर रही है? 80,000 शेयर इश्यू कर रही है। तो एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितनी होगी? देखो 80,000 शेयर कंपनी इश्यू कर रही है और ₹2 मंगवा रही है, तो अमाउंट होगी ₹1,60,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट विल बी सेम ₹1,60,000। नरेशन क्या होगी? नरेशन होगी अलॉटमेंट मनी ड्यू की। अब देखो फोर्थ एंट्री में कंपनी रिसीव करती है अलॉटमेंट मनी। तो क्या कंपनी रिसीव करेगी 1,60,000 अलॉटमेंट के समय? नहीं। क्यों नहीं रिसीव करेगी? क्योंकि कंपनी को ऑलरेडी 1,40,000 रुपीज अलॉटमेंट के मिले हुए हैं, जो एडवांस में मिल गए थे एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। देखो कंपनी को अभी अलॉटमेंट पर मिलने चाहिए थे 1,60,000 रुपए, लेकिन एप्लीकेशन के समय कंपनी को एडवांस में मिल गए थे 1,40,000 रुपए। इसे कंपनी माइनस कर देगी तो अलॉटमेंट पर कंपनी को अब मिलेंगे 20,000 रुपए। यहाँ पर 1,60,000 रिसीव नहीं होंगे अलॉटमेंट पर, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी एडवांस में रिसीव कर चुकी है 1,40,000 रुपीज, जिसे वो एडजस्ट करेगी एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। तो समझ आया? जो फोर्थ एंट्री होगी अलॉटमेंट मनी रिसीव की, उसमें हम 20,000 रुपए दिखाएंगे अलॉटमेंट मनी रिसीव में, ना कि 1,60,000। तो देखा आपने टेबल कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने टेबल बनाई है तो यहाँ पर किसी तरह की कोई मिस्टेक के चांस ही नहीं है। आपको ये भी पता लग गया कि अलॉटमेंट पर 1,40,000 जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई थी, उसे हम 1,60,000 में से डिडक्ट कर देंगे और अमाउंट रिसीव होगी ₹20,000। क्लियर? तो अब हम फोर्थ एंट्री पास करेंगे अलॉटमेंट मनी रिसीव की। बैंक अकाउंट डेबिट कितनी अमाउंट दिखाएंगे आप बैंक के कॉलम में अलॉटमेंट के समय? 20,000 रुपए टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट विल बी सेम ₹20,000। समझ आ गया? नरेशन होगी अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ये दोनों एंट्री लिख लो, फिर मैं पास करूंगी फिफ्थ और सिक्स्थ एंट्री। अब देखो फिफ्थ एंट्री में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू हो रही है। कंपनी डिमांड कर रही है शेयर होल्डर्स से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की अमाउंट के लिए। कितने पैसे मंगवा रही है कंपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के समय? बैलेंस अमाउंट मंगवा रही है। बैलेंस अमाउंट में हमने निकाले थे
₹5। कंपनी ₹5 की डिमांड कर रही है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के समय। तो एंट्री क्या होगी? फिफ्थ एंट्री में आप लिखेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितनी है? देखो, कंपनी 80,000 शेयर्स इश्यू कर रही है और ₹5 की डिमांड कर रही है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के समय, यानी 4 लाख रुपए ड्यू है एट द टाइम ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट ₹4 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट विल बी सेम ₹4 लाख। नरेशन क्या होगी? नरेशन होगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू। अब देखो, क्या कंपनी को 4 लाख रुपए मिलेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के समय? नहीं। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि कंपनी डिडक्ट करेगी 40,000 रुपीज जो उसे एप्लीकेशन के समय एक्सेस मिल गए थे। 4 लाख में से हम माइनस कर रहे हैं 40,000 रुपए, तो यहाँ पर अमाउंट कंपनी को मिलेगी ₹3,60,000। ये अमाउंट रिसीव होगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के समय। तो 6 एंट्री में आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट अमाउंट कितनी दिखाएंगे? अमाउंट दिखाएंगे 3,60,000 टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अमाउंट विल बी 3,60,000। नरेशन क्या होगी? नरेशन होगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। तो देखो, टेबल बनाने से ही आपको समझ में आया कि कंपनी को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के समय जो ड्यू अमाउंट है ₹4 लाख वो रिसीव नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि 40,000 रुपए कॉल्स इन एडवांस के हैं, वो हम डिडक्ट करेंगे तो बैंक अकाउंट में हम दिखाएंगे ₹3,60,000। क्लियर? होपफुली क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये जो क्वेश्चन मैंने सोल्व किया है ये है क्वेश्चन नंबर 26। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया हो तो प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर करना वीडियो अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि इस क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चों को डिफिकल्टी आ रही है, बच्चों को समझ नहीं आ रहा है कि कितनी अमाउंट शेयर अलॉटमेंट में दिखाएंगे और कितनी कॉल्स इन एडवांस में, और कैसे अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, ये बच्चों को समझ नहीं आ रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करना वीडियोस अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट को, ताकि हर बच्चे की क्वेरी क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच।